Hello everyone, this is Smriti and welcome back to my channel. So in today's video, we will be starting a new chapter that is known as Basic Problems of an Economy. अब इसी चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको लास्ट की वीडियोस में एक चैप्टर एक्सप्लेन किया था दैट वाज नोन एज इंट्रोडक्शन टू योर इकोनॉमिक्स. उसमें क्या एक्सप्लेन किया था? 4 मेन डेफिनेशन गिवन बाय 4 मेन इकोनॉमिस्ट. पहला था एडम स्मिथ के वेल्थ डेफिनेशन, सेकंड वाज योर अल्फ्रेड मार्शल्स वेलफेयर डेफिनेशन, थर्ड वाज योर Linus Robbins scarcity definition, and fourth Paul Samuelson definition of scarcity and choice. तो इस चैप्टर में basically it's all about what your Paul Samuelson and Linus Robbins said about economy. That problem of economy is your scarcity, and problem क्या है? हम लोग उसको choose करना है. ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं, इस चैप्टर पे आते हैं. ये चैप्टर क्या बता रहा है? बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. बेसिक प्रॉब्लम क्या है? हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं? देखिए, वी ऑल नो दैट wants of human are unlimited. Wants are unlimited. We all know that. ठीक है? And resources, जो हम लोग को रिसोर्सेज दी गई हैं हमारे इस want को फुलफिल करने के लिए, दैट इज इन लिमिटेड अमाउंट. लिमिटेड मतलब कम है बहुत. एंड वॉन्ट्स जो हमारे डिजायर है, जो हमारी ख्वाहिशें हैं, दैट इज अनलिमिटेड. ठीक है, जो रिसोर्सेज है वो कहाँ से मिलते हैं? हमारे अर्थ ने हम लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है कि बस इतने ही रिसोर्सेज हैं. अब इसी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हम लोग अपने वॉन्ट्स को फुलफिल कर सकते हैं. ठीक है, जितना अर्थ ने दिया है हमें, बस उतना ही रिसोर्सेज हमारे पास है. इसी से हम लोग को अपने वॉन्ट्स को फुलफिल करना है. व्हाट विल हैपन कि जब ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, कभी तो ख़त्म होंगे. ठीक है, भले ही हम लोग रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में जा रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल में आ रहे हैं. ठीक है, नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल में जा रहे हैं कि वही चीज़, जैसे रिन्यूएबल इज योर सोलर एनर्जी, चीज़ को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं. बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि नॉन रिन्यूएबल हम लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं. कर रहे हैं रिसोर्सेज इस्तेमाल. ये कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही, और जब ख़त्म होगा तो क्या होगा? बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू प्रोड्यूस योर रिसोर्सेज. तो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी यही बता रहा है कि हमारे जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है, और हमें जो रिसोर्सेज दिया गया है वो लिमिटेड अमाउंट में है. और यही सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात है इकोनॉमी की. चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो, चाहे वो डेवलपिंग इकोनॉमी हो, अंडर डेवलप्ड से लेकर डेवलपिंग से लेकर डेवलप्ड, मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी भी इज प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी. स्कार्सिटी मीन्स जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी को फेस करती है. सबसे डेवलप्ड से डेवलप्ड और साथ में जितने वेल्दी नेशंस हैं वो सब ये प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी को फेस करती हैं. ठीक है, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो पूरी तरह से जिसे कहते नहीं है सक्षम है. कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है. सबको ये प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी फेस करना ही पड़ता है. कोई रिसोर्सेज अगर हमारे पास है तो यूएसए में नहीं होगा, और अगर कोई रिसोर्सेज यूएसए में तो हमारे पास नहीं होगा. ठीक है, तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है इकोनॉमी की, कि जो रिसोर्सेज हैं दैट इज़ वेरी स्कार्स एंड लिमिटेड. एंड इसी लिमिटेड रिसोर्सेज से हम लोग को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके और अपने वॉन्ट्स को फुलफिल करना है. यही प्रॉब्लम है. ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे कि पहली चीज़ है व्हाट. ये प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. सेकेंड चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे, why this problem arises, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है. एंड थर्ड, how to solve this problem. what, why and how की थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. क्या बता रहा है ये? फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज स्कार्सिटी. फंडामेंटल प्रॉब्लम ही है स्कार्सिटी. फर्स्ट थिंग इज योर, ये जो हमारे वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है, ये भी एक प्रॉब्लम है. ठीक है, सेकेंड इज जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है. एंड थर्ड प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी.
विच इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम लोग इकोनॉमिक्स मेनली स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी को लेकर। ठीक है, ये 3 बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमी का। ठीक है, और सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में पूछा जाए कि स्कार्सिटी समझाओ, तो स्कार्सिटी मतलब जब हमारे वॉन्ट्स एक्सीड कर जाते हैं, जब हमारे वॉन्ट्स एक्सीड कर जाते हैं रिसोर्सेस को। ठीक है, जितना रिसोर्सेज है उससे ज़्यादा हमारे वॉन्ट्स है, तब प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी आती है। नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोला जाए कि व्हेन आवर वॉन्ट्स एक्सीड्स आवर रिसोर्सेज देन द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी अराइजेस। मान लीजिए कैसे, मान लीजिए आपके पास एक लिमिटेड बजट है। ठीक है, आपको 500 रुपये दे दिए करने हैं। अभी इसी 500 रुपये में आपको बहुत सारे खर्चे करने हैं, बहुत सारे, मे बी मूवी देखना हो, मे बी शॉपिंग करना हो। ठीक है, बहुत सारे खर्चे हैं, मे बी मेडिकल एक्सपेंसेस करना हो, मे बी बुक्स खरीदना हो। ठीक है, बुक्स खरीदना हो, कुछ भी करना हो, आपके पास सिर्फ 500 रुपये हैं एंड योर वॉन्ट्स आर एक्सीडिंग दिस योर लिमिटेड बजट। ये रिसोर्स है एंड इट्स लिमिटेड, और आपके ये जो वॉन्ट्स है इतने सारे, इट्स एक्सीडिंग, तो प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी उसको कहते हैं। इसी चीज़ को प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो अपने बजट, गवर्नमेंट जो अपने एक्सपेंडिचर्स करती है, ठीक है, उनका बजट लिमिटेड होता है, पर उनके एक्सपेंडिचर्स एक्सीड कर जाते हैं बजट को। इसलिए तो बजट बनाया जाता है, देखने के लिए कि कितना वो खर्चा कर सकते हैं। तो वो जो बजट है वो लिमिटेड है एंड एक्सपेंडिचर्स आर अनलिमिटेड। तो बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज योर इकोनॉमिक स्कार्सिटी, एंड ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। We live in the era of scarcity, और ये सबकी प्रॉब्लम है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग कंट्री, सबकी ये दिक्कत है कि वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ स्कार्सिटी एंड वी हैव टू फुलफिल आवर नीड्स, आवर वांट्स with limited resources, with scarce resources that has been given to us. ठीक है, यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। व्हाट समझ में आया? व्हाट, वाई एंड हाउ में हम लोग व्हाट डिस्कस कर रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। स्कार्सिटी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, फंडामेंटल प्रॉब्लम है, रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक, जो रूट प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, कॉज नहीं, रूट प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज योर scarcity. ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग allocation of limited resources for the production of alternative goods and services. क्या है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम? क्या है? इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग एलोकेशन। एलोकेशन मतलब डिवाइड करके, सेग्रीगेट करके, अलग अलग डिविजन्स में अपने रिसोर्सेज को लगाना। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को प्रॉब्लम, इसको ऑल्टरनेटिव गुड एंड सर्विसेज मतलब हम लोग को चूज करना है। ठीक है, चॉइस करना है, और एक चॉइस है क्या? बटर एंड गन के बीच। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, गन एंड बटर। ठीक है, आप अपने रिसोर्सेज कहाँ लगाना चाहोगे? गन में, वॉर में, या बटर में, पेट पालने में? ये बहुत ही वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमी है कि आप अपने रिसोर्सेज कैसे चूज करोगे जो लिमिटेड है, बटर या गन में। तो वही चीज़ है, ऑल्टरनेटिव गुड्स एंड सर्विसेज में कैसे आप एलोकेट करते हो अपने रिसोर्सेज को, कैसे डिवाइड करके सही जगह इस्तेमाल करते हो कि आपको एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। ठीक है, इतना समझ में आया? होपफुली ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि व्हाट वाली दिक्कत जो है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि स्कार्सिटी है, और स्कार्स मतलब लिमिटेड है। इसी लिमिटेड रिसोर्सेज को हम लोग को एलोकेट करना है सही जगह पे, चॉइस करना है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चूज करना है कि हमें रिसोर्सेज को बटर या गन में से हमारी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, बटर या गन। ठीक है, नाउ लॉ ऑफ स्कार्सिटी, ये आपके उसमें आ सकता है
स्मॉल टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। लॉ ऑफ स्कार्सिटी क्या है? द लॉ ऑफ स्कार्सिटी स्टेट्स दैट गुड्स आर स्कार्स बिकॉज देयर आर नॉट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ऑल गुड्स दैट पीपल वांट टू कंज्यूम। सिंपल है। लॉ ऑफ स्कार्सिटी का मतलब ही क्या है? जो हमारे गुड्स हैं वो स्कार्स है, वो लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम लोग सब कुछ प्रोड्यूस कर सके, जो सबको मतलब बोलते हैं ना कि आप सब कुछ नहीं, आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है। वही चीज़ है कि सारे कंज्यूमर्स को उनके वांट के हिसाब से सब कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ऑलराइट, यही है लॉ ऑफ स्कार्सिटी। सिंपल। ना स्कार्सिटी इम्प्लाइज दैट, क्या बताता है स्कार्सिटी? पीपल मस्ट मेक अ चॉइस, पीपल शुड मेक अ चॉइस एक्चुअली, दैट इज टू गिव अप वन थिंग इन फेवर ऑफ अनदर। ठीक है, वही चीज़ है। रिसोर्स दे दिया गया है कि इतने रिसोर्सेज है, अब पीपल शुड मेक चॉइस कि क्या चाहिए, बटर चाहिए या गन चाहिए। व्हाट पीपल वांट उस रिसोर्सेज से, उस रिसोर्सेज से क्या बनेगा? लड़ाई के लिए वेपन, वॉर के लिए वेपन, या खाने के लिए, पेट पालने के लिए फूड। ठीक है, इट्स अ आपका टू मेक अ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो कि मैंने बताया। ऑलराइट, स्कार्सिटी एंड चॉइस गोज टुगेदर, क्योंकि स्कार्स है रिसोर्सेज। मैंने बताया नहीं, आपके पास 500 रुपीज़ है, रिसोर्सेज स्कार्स है, उसमें से आपको बुक्स खरीदना है या फीस पेमेंट करना है या घूमने जाना है या मूवी देखने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, रेस्टोरेंट में खाने जाना है, या कोई इंपॉर्टेंट मेडिकल कोई दवाइयाँ खरीदने जाना है, तो आपके 500 रुपीज़ के बजट में से यू हैव टू मेक अ चॉइस। ठीक है, इसे कहते हैं स्कार्सिटी एंड चॉइस गोज टुगेदर। यू हैव टू मेक चॉइस। और चॉइस आप कैसे बनाओगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस, स्केल। ठीक है, कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो 500 रुपीज़ से पहले आप वो खरीदोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मूवी तो आप बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, बुक इज़ इम्पॉर्टेंट, तो यू हैव टू मेक अ choice to buy book first. So that's why it's known as scarcity and choice goes together. चीज़ जब कम हो तो आप वो चीज़ पहले करते हो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और बाद में अगर आपके पास बजट बचा तो फिर आप कहीं और खर्चा कर सकते हो। बट यू व्हाट यू विल डू इज यू विल मेक अ चॉइस, एंड चॉइस ऑफ प्रेफरेंस। तो स्कार्सिटी एंड चॉइस गोज टुगेदर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आया? दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, अगर हम लोग इसको जस्ट इसकी समरी क्या होगी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव स्कार्सिटी, जो रिसोर्सेज स्कार्स है, एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये हमारी प्रॉब्लम है कि पहले तो हम लोग को पता है कि रिसोर्सेज आर वेरी स्कार्स, वेरी लिमिटेड, और हम लोग को चूज़ करना है। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में चूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का बजट है, ठीक है, 5000 करोड़ का बजट दे दिया गया। अभी 5000 करोड़ में से सबसे पहली चीज़ गवर्नमेंट क्या बनाएगी? पहले हॉस्पिटल बनाएगी, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करेगी, बिल्डिंग्स बनाएगी, क्या करेगी, किस में इन्वेस्टमेंट करेगी? तो मे बी हॉस्पिटल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस 5000 करोड़ बजट में से सबसे फर्स्ट एलोकेशन शायद हॉस्पिटल्स को मिले, फिर उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, फिर उसके बाद टू कंस्ट्रक्ट ऑल काइंड ऑफ ब्रिजेस, रोड। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है उसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। लिमिटेड बजट में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है वो, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कभी कभी गलत हो सकता है, इसलिए चॉइस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं ना, क्योंकि बिकॉज वी चूज रॉन्ग थिंग्स। सो प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड बेसिक प्रॉब्लम। ठीक है, इतना समझ में आया? आज एक चीज़ समझ में आया, what is the problem of economy? Done with the topic. ये था आज का इंट्रोडक्शन, कि आपको पता चले कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट विल बी व्हाई। जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी आपको व्हाई दिस प्रॉब्लम अराइजेस। ये जो प्रॉब्लम है ये आ क्यों रहा है। ठीक है, व्हाट समझ में आ गया, अब व्हाई समझाएंगे। ठीक है, इतना डन। होपफुली ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन ओपन आप वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।